रामगढ़ में धंसा चाल, अवैध रूप से कोयला निकाल रहे 4 ग्रामीणों की मौत, 4 घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीसीएल के खिलाफ शुरू किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर किया जा रहा था उत्खनन। झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शनिवार तड़के सीसीएल कर्म प्रोजेक्ट में कोयला निकालने गए 4 ग्रामीणों की चाल धंसने से मौत हो गई है, जबकि 4 ग्रामीण चाल में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीसीएल क्षेत्र विस्तार के तहत खदान से सटे इलाकों में कोयला उत्खनन का काम कर रहा है। आज अगले सुबह ग्रामीण कोयला निकालने पहुंचे थे, जहां अचानक चाल धंस जाने से 4 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें एक का पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और दूसरी महिला का कमर टूट गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कर्म प्रोजेक्ट कार्यालय के गेट के समीप शवों को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांगे हैं कि सीसीएल द्वारा जब तक उचित मुआवजा नहीं दी जाती, तब तक शवों को हटाने नहीं दिया जाएगा। वहीं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग एक्ट के तहत जहां भी उत्खनन का कार्य किया जाता है, उसके चारों ओर बैरिकेडिंग और फेंसिंग की जाती है, ताकि इस इलाके में अवैध माइनिंग ना हो सके। मगर यह सुरक्षा के तमाम मानकों को दरकिनार कर सीसीएल द्वारा उत्खनन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मी की भी खदान के पास तैनाती नहीं थी, जिस वजह से ग्रामीण अपने दैनिक दिनचर्या के लिए कोयला चुनने गए थे और एक बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में सीसीएल प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर मृतकों को उनकी ओर से उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। क्या मामला हुआ है? मामला सुबह 6 बजे जैसे हम लोगों को सूचना मिली कि सीसीएल के खदान में चाल धंसने से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 4-5 लोग घायल हो चुके हैं, और कितने लापता हैं ये उसका एग्जैक्ट संख्या हम लोगों को भी नहीं पता है। उसी मामला को लेकर हम लोग प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने डेड बॉडीज़ के साथ में बैठे हुए हैं, ताकि इनको उचित मुआवजा मिल सके और जो न्यायिक जाँच हो, जो भी दोषी अधिकारी होंगे वो उन पर कार्रवाई हो। अभी तक कोई भी सीसीएल का अधिकारी नहीं आया है, तो क्या लगता है कि इन लोग जिस तरह से इनका रवैया है, मांग मानेंगे? मैनेजमेंट डरा हुआ है, प्रोजेक्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय तक नहीं है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारा है। कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत में रूल नंबर 107 में क्लियर प्रोविजन है कि भाई अभी किसी तरह का अनऑथराइज पर्सन आपके क्षेत्राधिकार में एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उस क्षेत्राधिकार में कैसे एक्सेस हुआ, अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस गाइडलाइन, उसके अनुसार भी क्या है कि भाई आपको जो भी माइंस चल रहा है उसके चारों तरफ जो है हाई वॉल होना चाहिए, और उस हाई वॉल के ऊपर में 2 फीट का वायर फेंसिंग होना चाहिए। साथ ही साथ सिक्योरिटी जो भी इंचार्ज हैं उनका रेगुलर इंटरवल में जो भी है निगरानी के इंटरवल में वो पहरेदारी करे, ये करे, और अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने दे। तो अनएक्सेस ऑथराइज हुआ है, लोग घुसे हैं, अवैध तरीके से घुसे हैं, तो दोषीवार कौन है? आपने क्यों घुसने दिया? तो पूर्णतः जिम्मेवारी प्रबंधन किया, और प्रबंधन ये एक तरह से अगर कोई एम्प्लॉय के साथ में घटना घटता तो दुर्घटना कहलाता, और अगर कोई ऐसे ही घुस रहा है तो ये भी एक तरह से दुर्घटना ही है, और हम तो बोलेंगे कि एक तरह से हत्या है। आप अनऑथराइज लोग को अगर एक्सेस दे रहे हैं तो आपका सोचा समझा प्लानिंग है, और कुछ नहीं, गैर कानूनी हत्या का भी इसमें मुकदमा चल सकता है। आप क्यों अनऑथराइज पर्सन को घुसने दिए? तो जिम्मेवारी प्रबंधन का बनता है, और प्रबंधन कार्रवाई करे, और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, तभी तो होगा। और अदरवाइज जो भी है, और दूसरा डिमांड क्या है कि जो भी लोग डेथ हुए हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले। आखिर क्यों घुसने दिया आपने? यही प्रबंधन से हमारा सवाल है सर। और पब्लिक भी तमाम सब जुटा हुआ है, और यहाँ से लाश को निकाला गया है जो दबा हुआ था। प्रशासन भी सब साथ में है, पब्लिक भी सब है टोटल। अब उन लोग को शायद पोस्टमार्टम जाएगा, ऑफिस में अभी रखा गया है, यहाँ की सीसीएल ऑफिस है। कितने लोग मरे होंगे और कितने घायल होंगे? 4 आदमी स्पॉट है, बाकी 4-5 घायल में है। उन लोग अस्पताल में अभी पहुंचाया गया है, उन लोग को अभी
इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।